I myself हेमंत विश्वकर्मा, श्री उमा विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हाटपिपलिया। आज हम क्लास 12 की पोयम टू ऑटम के कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन ऑटम बी सीन एज ए हार्वेस्टर? हाउ कैन ऑटम, ऑटम मतलब बसंत ऋतु, बसंत ऋतु को किस प्रकार से हम एक हार्वेस्टर के रूप में मान सकते हैं? एक हार्वेस्टर मतलब जब फसल की कटाई होती है, तो यहाँ पर पोएट जो है उन्होंने बसंत ऋतु को एक हार्वेस्टर के रूप में यहाँ पर चित्रित किया है। आइए इसका आंसर देखते हैं। द पोयम हैज पर्सनिफाइड ऑटम इन अ वेरियस फॉर्म्स। इस पोएम के अंदर पोएट ने ऑटम को पर्सनिफाइड किया है। पर्सनिफाइड का मतलब होता है उसका मानवीकरण करना। मानवीकरण मीन्स जब किसी भी निर्जीव वस्तु के अंदर कुछ इस प्रकार से कोई पोएट जो है भाव उत्पन्न करना चाहे जिससे कि ऐसा लगे कि ये जो है एक मानवीय भाव प्रस्तुत कर रही है, तो इस विधा को जो है, इस कला को जो है पर्सनिफिकेशन कहते हैं। तो यहां पर ऑटम को पोएट ने जो है पर्सनिफाइड किया है बहुत प्रकार से। ऑल द फॉर्म्स आर परफेक्ट एंड रियलिस्टिक। और जितने भी रूप उन्होंने ऑटम के यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं बहुत ही रियलिस्टिक है, वास्तविक से लगते हैं और एकदम परफेक्ट है। ऑटम इज सीन एज अ हार्वेस्टर। यहाँ पोएट ने ऑटम को एक हार्वेस्टर के रूप में देखा है। हार्वेस्टर मतलब कि जब फसलें बनाई जाती है, जब फसलें पक जाती है तो उनको काटने का जो की प्रोसेस जो होती है और उनको साफ करने की प्रोसेस होती है, अर्थात फसल से जो दाने निकाले जाते हैं वो जो पूरी प्रोसेस होती है उसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। Autumn is seen as a harvester. He is sitting carelessly in the field during a winnowing operation. यहाँ पर ऑटम को चूंकि एक स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है उन्होंने, और ये कह रहे हैं पोएट कि ऑटम जो है बिल्कुल एकदम केयरलेसली, बिना किसी परवाह के, ये जो है फील्ड के बीच में अर्थात खेत के बीच में आराम से बैठी हुई है। और किस दौरान? विनोइंग ऑपरेशन के दौरान। विनोइंग ऑपरेशन का मतलब होता है वो क्रिया, जब वो कार्य, जब फसल बनाई जाती है और जब फसल में बनाते हैं तो उसको जो उफनते हैं, अर्थात ऐसा करके उफनते हैं जिससे कि इसके दाने और जो उसके अंदर जो कचरा होता है उसको जो है अलग अलग किया जा सके, वो प्रोसेस विनोइंग प्रोसेस कहलाती है। Here the poet uses all the images to make the picture more vivid. यहाँ पर ऑटम ने विभिन्न प्रकार की इमेजेस को प्रस्तुत किया है यहाँ पर, जिससे कि ये जो ऑटम का दृश्य है, ये ऑटम की जो पिक्चर है और एकदम साफ हो जाए, क्लियर हो जाए। The autumn is shown carelessly on a granary flower. चूंकि मैंने बताया आपको कि यहाँ पर ऑटम जो है उसको एक लेडी के रूप में प्रस्तुत किया है यहाँ पर पोएट ने, तो ये जो ऑटम है ये एकदम केयरलेसली ग्रैनरी फ्लावर पर बैठी हुई है। ग्रैनरी फ्लावर मतलब अनाज का जो ढेर है उसके ऊपर आराम से बैठी हुई है। हियर हर हेयर इज सॉफ्ट लिफ्टेड बाय विनोइंग वाइंड। और चूंकि वहां विनोइंग प्रोसेस चल रही है तो उससे जो हल्की हल्की हवा आ रही है उससे ऑटम के जो बाल है, अर्थात जो बसंत ऋतु है उसके बाल जो है ऊपर की ओर जो है उस हवा से उड़ रहे हैं। She is sometime in sound sleep on a half-ribbed furrow. half-ribbed furrow का मतलब होता है खेत के अंदर जो आधी कटी फसल होती है उसे यहाँ पर कहा है। फुरो का मतलब होता है जब हल चलाया जाता है, हल चलाने के बाद दोनों साइड जो मिट्टी हो जाती है और बीच में जो खांच बनती है उसको फुरो कहते हैं। तो यहाँ पर कभी कभार ऑटम को जो है साउंड स्लीप यानी कि हल्की नींद लेते हुए भी यहाँ आधी कटी फसलों के बीच में देखा गया है।
She is drowsed with the fume of poppies, while her look spares the next swath and all its twinned flowers. और कभी कभार क्या होता है, आटम को इस प्रकार से देखा कि पॉपीज जो होती है, पॉपी की फ्यूम मतलब एक प्रकार का नशीला एक फ्रूट होता है, उसकी फ्यूम से ये आटम जो है ड्रॉज करती है, अर्थात ऊँघने भी लगती है यहाँ पर। और नींद के कारण क्या होता है, कभी कभार वो कुछ फसलों को छोड़ देती है। और स्वाद का मतलब होता है अनाज की जो पंक्ति होती है, स्पैट्स का मतलब छोड़ना होता है। तो यहाँ पर इसको जो है कुछ पंक्तियां जो अनाज की इसको काटने के दौरान छोड़ते हुए भी देखा है। एंड ऑल इट्स ट्विन्ड फ्लावर्स, जो कि सारी जो है ऐसे उलझे हुए फ्लावर के रूप में है, उसे छोड़ते हुए भी देखा है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सीन ऑफ द अर्थ एट सनसेट। इस पोएम के अंदर सनसेट का टाइम दिया गया, सूर्यास्त का समय दिया हुआ है और उस समय का आपको यहाँ वर्णन करना है। इसको वर्णन करना है, इसका आंसर देखते हैं। किड्स हैज प्रेजेंटेड हिज कीन ऑब्जर्वेशन विद मिनट डिटेल्स। यहाँ जो जॉन किड्स है उन्होंने बिल्कुल एकदम डीप ऑब्जर्वेशन किया है, कीन ऑब्जर्वेशन किया है, बिल्कुल एकदम सूक्ष्म विश्लेषण किया वहां पर हर मिनट का इस पोएम के अंदर। द होल पोएम डेमोन्स्ट्रेट्स हिज इंटरेस्ट इन द नेचर। और सारी पोएम के अंदर जो है उनका एक इंटरेस्ट जो है यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है, झलकता हुआ ऐसा लगता है कि इन्होंने कंप्लीट इंटरेस्ट इस पोएम के अंदर दिखाया है। He says that in the evening, वो कहते हैं कि शाम के समय, when the crimson of the setting sun falls upon the stubble fields। स्टबल फील्ड्स का मतलब होता है जो कटी हुई फसल होते हैं और कटने के बाद जो उनके छोटे छोटे जो डंठल बच जाते हैं, तो उससे जो खेत भरा होता है उसको हम स्टबल फील्ड कहते हैं। तो जब एकदम लाल सुर्ख, क्रिम्सन का मतलब है एकदम लाल, जब लाल प्रकाश जो है सूर्य का, जब वो सनसेट होता है उस दौरान जब इन स्टबल फील्ड पर गिरता है, एक कोरस ऑफ नेचुरल साउंड्स इज हर्ड। तब उस समय जो है एक जो है संगीत की एक लयता के साथ एक धुन से सुनाई देती है। दिस पिक्चर इज वेरी अपीलिंग। और ये जो दृश्य होता है बड़ा ही सुहावना, जो है बड़ा ही मनमोहक सा दिखाई देता है। इसके आगे और क्वेश्चन हैं जो हम इसके अगले पार्ट में लेकर जो है मैं आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।